हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली पास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ स्टोरी के बारे में जो मिडिल ईस्ट में चल रही कन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई है और जिसमें कतर ने अपना मीडिएशन रोल रोक दिया है। क्यों? क्या है इस डिसीजन का बैकग्राउंड और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं। कतर ने इसराइल और गाज़ा के बीच सीज़फायर यानी कि लड़ाई बंद करने के लिए जो मीडिएशन हो रही थी उसको रोक दिया है। इस डिसीजन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। कतर का कहना है कि जो भी टॉक्स हो रहे थे वो अब गुड फेथ के साथ नहीं हो रहे थे। ये बात रिसेंटली कतर गवर्नमेंट ने यूएस और इसराइल को बताई थी। कतर की गवर्नमेंट का कहना है कि वॉरिंग पार्टीज मतलब इसराइल और हमास अब अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, न कि सचमुच काफ़ी सीरियस नेगोशिएशन करने के लिए। कतर को लग रहा है कि ये टॉक्स बस एक पॉलिटिकल गेम बन गई थी जिसमें दोनों तरफ अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश हो रही थी, न कि किसी पीस डील पे फोकस। इस बात को क्लैरिफाई करते हुए एक डिप्लोमेटिक सोर्स ने बताया कि दोहा में रीसेंट टॉक्स जिसमें सीआईए डायरेक्टर बिल बर्न्स भी शामिल थे वो भी इनकंक्लूसिव रहे। यानी कोई फाइनल सोल्यूशन या सीज़फायर प्लान पर अग्रीमेंट नहीं हो पाया। कतर ने अपना मीडिएशन प्रोसेस रोकने का डिसीजन सिर्फ इसराइल या हमास की तरफ से नहीं बल्कि यूएस की तरफ से भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल मूव्स की वजह से लिया। इन मूव्स में यूएस के कुछ सेनेटर्स ने कतर को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने ये डिमांड की कि हमास ऑफिशियल्स को कतर से एक्सपेल किया जाए। ये क्रिटिसिज्म कतर के लिए प्रॉब्लमैटिक बना और इसने कतर को अपनी पोजीशन रीथिंक करने पे मजबूर किया। अब इस पूरी सिचुएशन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कतर ने रिसेंटली ये भी क्लैरिफाई किया कि उनके यहाँ जो हमास का पॉलिटिकल ऑफिस है उसको बंद करने की कोई प्लानिंग नहीं है। दोहा में ये ऑफिस 2012 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वेस्ट पर खोला गया था और तब से ये एक इम्पॉर्टेंट चैनल बन गया था हमास के साथ बातचीत करने का। जब से गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से दुनिया भर में हर किसी के लिए ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गई है। अक्टूबर 7 के बाद जो सीन्स हमने देखे वो अब तक लोगों के दिमाग में हैं। और अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ गाज़ा तक सीमित नहीं है, लेबनान और वेस्ट बैंक में भी इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। कतर की पहले की मीडिएशन एफर्ट्स को देखें तो उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रोल को बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की है, जैसे तालिबान के साथ टॉक्स हो या फिर इसराइल और गाज़ा के बीच सीज़फायर हो। लेकिन अब कतर ने क्लियरली कह दिया है कि जब तक दोनों तरफ से सिंसियरिटी नहीं दिखाई जाएगी तब तक वो मीडिएशन में अपना रोल नहीं निभाएंगे। ये सब जो हो रहा है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। अगर कतर अपनी मीडिएशन रोक रखेगा तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक और पीस प्रोसेस का चांस चला जाएगा। कतर के लिए भी ये एक टफ डिसीजन था क्योंकि उनका डिप्लोमेटिक रोल और इंटरनेशनल रेप्यूटेशन उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिकल गेम्स का नतीजा नहीं है। हर दिन हर घंटे इनोसेंट लोग, फैमिलीज अपने घर अपनी जान से हाथ धोते हैं। इसलिए पीस टॉक्स, नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी का रोल बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब दोनों तरफ से सिंसियरिटी नहीं होती तो वो टॉक्स सिर्फ एक फसाड बन के रह जाती हैं। अब देखना ये होगा कि यूएस की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो अब एक फाइनल एफर्ट कर रही है वो किस डायरेक्शन में जाती है। कतर ने अपनी मीडिएशन को रोक दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दोनों साइड सिंसियरली पीस के लिए रेडी हो तो वो फिर से अपना मीडिएशन रोल शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कतर के मीडिएशन एफर्ट्स की कहानी और उसके डिसीजन का इम्पैक्ट। आप क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि कतर का डिसीजन सही था या फिर इससे पीस टॉक्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे।